मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के एक बेहद बड़े नेता को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है और अगर ये सच साबित होता है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में युद्ध को और भड़काने वाली घटना हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इजरायली मीडिया और रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी को एक एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया है। साथ ही बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी इस हमले में टारगेट किया गया। हालांकि अभी तक ईरान ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है, यानी उनकी मौत हुई है या नहीं अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। अब आपको समझाते हैं कि अली लारिजानी आखिर है कौन। दरअसल वो ईरान की सत्ता में बेहद अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वो देश के सर्वोच्च राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और अली खामेनेई के बेहद करीबी माने जाते हैं। और अगर उनकी मौत की पुष्टि होती है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। और इस हमले की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। क्यों, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हमले से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मुस्लिम देशों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाए थे कि जब ईरान पर हमला हुआ तो ज्यादातर मुस्लिम देशों ने सिर्फ बयान दिए लेकिन उनकी मदद नहीं की, यानी उनका रुख पहले से ही काफी आक्रामक था। अब बात करते हैं बासिज फोर्स की। बासिज ईरान की एक अर्धसैनिक बल है जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC के नाम से भी जानते हैं, उससे जुड़ी हुई ये एक संगठन है। ये संगठन देश के अंदर सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर युद्ध में अहम भूमिका निभाता है। अगर इसके कमांडर को निशाना बनाया गया है तो ये और भी बड़ा रणनीतिक हमला माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला सच में सफल हुआ? ईरान आखिर चुप क्यों है? और अगर लारिजानी मारे गए हैं तो ईरान इसका जवाब अब कैसे देगा? ईरान की चुप्पी कई तरह के संकेत देती है। या तो वो अभी स्थिति स्पष्ट कर रहा है या फिर जवाब देने की तैयारी में है। कुल मिलाकर ये घटना मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को और खतरनाक बना सकती है। और अगर इजराइल का दावा सही निकला तो आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से बड़ा जवाब देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान बार बार यही कह रहा है कि यदि आप सोच रहे हैं कि ईरान शांत बैठेगा तो ऐसा होने नहीं वाला है। आपकी कब्र खुदते तक हम अंतिम लड़ाई जारी रखेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या हमला युद्ध को और बढ़ाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।